जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी सिविलियन ब्रांच के अंदर जिन मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। अभी कुछ दिनों में आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो आप बार बार पूछ रहे थे कि हमने टेस्ट डे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो आपने वीडियो को गौर से देख लेना है, इसको आपने मिस नहीं करना। ये वीडियो आपकी टेस्ट डे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप या तो लापरवाही में इग्नोर कर देते हैं या जानबूझकर। तो आपने इतनी गर्मी में इतना लंबा सफ़र करके वहाँ पर जाना है, तो आप में से बेशुमार ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली दफ़ा टेस्ट देना है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने गौर से देख लेना ताकि आपकी कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, ठीक है? और उसके बाद तैयारी के हवाले से अगर आपके पास 2 वीक हैं तो फिर ही आप हमारे से तैयारी के लिए कॉन्टैक्ट करें, अदरवाइज़ हमारी तरफ से माज़रत है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, हम इसकी तैयारी नहीं करवा सकते। इनकी जो न्यू जॉब्स हैं वो आपकी मार्च और अप्रैल में आ जाएँगी। मार्च या अप्रैल के अंदर इनकी जॉब आती हैं और दूसरा इनकी अगस्त में जॉब आती हैं। ये इनका शेड्यूल होता है। तो आपने जब भी नेक्स्ट टाइम तैयारी करनी हो तो इन शेड्यूल को मद्देनज़र रखते हुए ही करें। तो वीडियो को आपने गौर से देख लेना, मुकम्मल देखें। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूँगा, लेकिन अगर वीडियो में वो चीज़ें हमने डिस्कस की हुई तो वो फिर हम उसका आंसर नहीं देंगे। तो जो भी आपका क्वेश्चन होता है मेरी कोशिश होती है मैं उसका आंसर दूँ, लेकिन अगर वो वीडियो से रिलेटेड है तो फिर मैं उसमें नहीं देता क्योंकि आप वीडियो पूरी वॉच करें, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो चलें जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम वीडियो स्टार्ट करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्लिप है, ये आपने साथ लेके जानी है। आपके पास इसका स्क्रीनशॉट होगा। ये आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाएं, फ़ोटो स्टेट वाली शॉप पे जाएं, वहाँ पे उनको जाके बताएं मेरे पास ये स्लिप है, मुझे ये प्रिंट चाहिए। वो आपको इसका प्रिंट निकाल देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपका टाइम है ना, वो आपका यहाँ पर फ्रंट पे लिखा हुआ है। आपका टाइम है, इस टाइम से आपने लेट भी नहीं होना और आपने ये जो डेट है, जो जिस दिन आपका टेस्ट है उससे भी लेट नहीं होना। आपको ना तो नया टाइम मिलेगा, ना आपको नई टेस्ट डेट मिलेगी, ठीक है? जो डॉक्यूमेंट आपका मिस हो जाएगा फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको ज़हन में रखें, अपनी चीज़ें पूरी करके आपने जानी है, ठीक है? तो ये पहली बात समझ आ गई, आपका टेस्ट टाइम एंड डेट फ्रंट पे लिखा हो। अगली जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट सेंटर एंड वेन्यू। ये हर किसी की स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है। तो जो आपका टेस्ट सेंटर एंड वेन्यू है ना, देखें 2 चीज़ें थी। एक तो ये कि आपने सिलेक्शन सेंटर अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया था। दूसरा, जो आप स्लिप है ना उसके ऊपर लिख के आता है कि आपका टेस्ट सेंटर कौन-सा है और इसका टेस्ट वेन्यू कौन-सा है। तो अब यहाँ पर जैसे ये देखें, ये मुल्तान से कोई मेरे पास स्टूडेंट है, तो इनका जो सेंटर है इसका पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ है और ये लिखा भी हुआ है मुल्तान कैंट, ठीक है? और ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। नॉर्मली कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी बिजी होता है, तो बहरहाल ये आपका सारा एड्रेस इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इस जगह पर ये जो टेस्ट वेन्यू आपका जो भी लिखा हुआ है, आप कराची से, पंजाब से, किसी भी जगह से हैं, तो ये जो टेस्ट सेंटर है इसके ऊपर ही आपका टेस्ट होना है। तो ये ना हो कि आप किसी और जगह पे चले जाएँ। तो ये भी आपको समझ आ गई। इसके ऊपर बड़े स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हो रहे थे, जी हमारा टेस्ट कहाँ पर होगा? तो ये आपका टेस्ट होगा जी इस जगह पर। अब आ जाते हैं जी आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इंस्ट्रक्शंस को आपने गौर से देख लेना है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। सबसे पहले तो जी आपने ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप जैसे मैंने बताया ये आपने साथ लेके जानी। दूसरा ये कि आपने अपने सीएनआईसी लेके जाना है आपने, ठीक है? या आपके पास बे फॉर्म है तो आपने बे फॉर्म लेके जाना। अगर आपकी 18 साल से ऊपर जॉब है, सिर्फ़ अप्रेंटिसशिप जो है वो उनकी उनके लिए रिलैक्सेशन है क्योंकि उनकी 19 साल तक है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आपके पास बे फॉर्म के लिए आपके पास सीएनएसी होना लाज़मी है। अगर सीएनएसी नहीं होगा तो फिर आपका टेस्ट नहीं होगा, वो आपने लेके जाना है, ठीक है? अगर आपकी उससे कम एज है तो अपना बे फॉर्म लेके जाएँ। आपने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर ये एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने किया था अप्रेंटिसशिप के अंदर अप्लाई, ठीक है? सिविल अप्रेंटिसशिप के अंदर। तो अब सिविल अप्रेंटिसशिप की जो रिक्वायरमेंट है ये मैट्रिक है। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड लेके जाना है या अगर इनके पास मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट है यानी जिसको हम सनद कहते हैं वो लेके जानी है। अगर आपने मास्टर लेवल पे अप्लाई किया हुआ है, असिस्टेंट के लिए किया हुआ है, बैचलर पे किया हुआ है, आपने एलडीसी, यूडीसी में किया हुआ है तो आपके पास इंटर के डॉक्यूमेंट, बैचलर के डॉक्यूमेंट ये पूरे होने ज़रूरी हैं, ठीक है? आपके पास कम से कम रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपकी सनद नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आपके पास रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। तो ये आपने नहीं मिस करना। ये ना हो कि सिर्फ़ आप मैट्रिक की लेके चले जाएँ तो वहाँ वो आप वापस भेज देंगे आपको, क्योंकि आपने अप्लाई तो किया होगा आपने बैचलर लेवल पे। तो बैचलर लेवल के लिए डिग्री भी आपके पास बैचलर लेवल की होनी चाहिए, ठीक है? आपने अगर एलडीसी में यूडीसी में अप्लाई किया हो तो इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एफ़ए किया है तो एफ़ए की होनी चाहिए। अगर आपके पास
एफएससी है तो एफएससी की होनी चाहिए, जो भी आपके पास है, ठीक है। तो जिस लेवल पे आपने अप्लाई किया आपको पता है, ठीक है, तो आपके पास वो डिग्री आपकी होनी चाहिए। ओके। उसके बाद है जी कि आपने डोमिसाइल लाजमी लेके जाना है। ये डोमिसाइल आपने लेके जाना है साथ लाजमी। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी में बनवा लें, उसकी जो एक टोकन होता है वो आप टोकन ले जाएं, टोकन पे बाज़ औक़ात आपका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये सारे ओरिजिनल लेके जाने, ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल नहीं लेके जाएंगे वापस भेज देंगे। ओके। तो ये चीज़ें सारी समझ आ गई। अब उसके बाद आपने 200 वो आपसे फ़ीस लेंगे, ये इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, ये आपने साथ लेके जानी है। एक आपने अपनी तस्वीर साथ लेके जानी है, ठीक है, जो आपकी इधर लग जाएगी, इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर, यहाँ पर ये जो खाना आपका खाली है यहाँ पर आपका लग जाएगी। अगर आपने पहले खींच के भी रखी है फिर भी इधर लगानी ज़रूरी है, तो ये आपने साथ लेके जानी है। अच्छा, उसके बाद है जी कि आपके पास अगर डिफरेंट सीएनआईसी है, मसलन कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कराची रह रहे हैं और उनके पास पंजाब का भी बना हुआ है सीएनआईसी और उधर का भी बना हुआ है, तो उस सूरत में फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, वो आपने काम नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हो गई। उसके बाद आपका जो मोबाइल वगैरह है ये आपका आप साथ अंदर नहीं ले जा सकेंगे। कोई ऐसा वहाँ पर डेस्क नहीं होता जहाँ पर आपके मोबाइल जमा किए जाएँ। कुछ जगहों पर होती है सहूलत, कुछ जगहों पे नहीं होती। तो इसलिए आपने इसको अपने मोबाइल को कहीं अपने बाइक वगैरह में, किसी बैग वगैरह में, या किसी दोस्त को, या पीछे जो आपके साथ आया हुआ उसको आपने दे देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो इससे पहले है, वो ये है कि देखें आपने घर से नाश्ता वगैरह करके जाना है। एक तो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मौसम भी काफ़ी गर्म है, और आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाएँ। पानी वगैरह साथ अपने लेके जाएँ और नाश्ता वगैरह करके जाएँ। ये ना हो कि आप घर में ये कहें कि जी मैं तो बस आया और गया, मेरा तो 1 घंटे का काम है, मैं तो आया और गया। 2 घंटे तो आपकी सिक्योरिटी चेकिंग में लग जाएँगे। घंटा आपकी लग जाएगा वो इसके ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग के ऊपर। तो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस, आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग, फिर आपके टेस्ट, आपका आपका जो पहला बैच है वो चल रहा है, फिर दूसरा चल रहा है, फिर तीसरा चल रहा है, तो टाइम लग जाता है। इसलिए ये चीज़ आपने ज़हन में रख के जानी है कि वहाँ पर टाइम आपका लग जाएगा। ओके। तो जो सुबह फर्स्ट टाइम भी वहाँ पर जाता है वो भी तकरीबन, जिसका 8 बजे पेपर होता है, वो भी 10 बजे से पहले पहले फ्री नहीं होता। तो इसलिए आपने इस ज़हन में रखना है कि खाना वगैरह खा के जाएँ, नाश्ता वगैरह करके जाएँ, ताकि आपको वहाँ पर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो और आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसमें अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर यही चीज़ें जो डिस्कस की हैं इसका फिर आंसर नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपका होगा तो वो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इसमें जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनकी साल में 2 बार इनकी जॉब्स आती हैं। तो इन दोनों का शेड्यूल होता है अप्रैल के अंदर, और दूसरा आपका अगस्त के एंड पे आ जाती हैं, जैसे अभी आई हुई थी। ओके। तो अगर आप अभी आपके पास टाइम थोड़ा है तो नेक्स्ट के लिए आपने जब तैयारी करनी है तो फिर आपने टाइमली स्टार्ट करनी है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।